Hello students, we are reading chapter 1 crop production and management. So let's start from page number 11 from storage. Okay, so storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains or seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. So, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस मतलब जो प्रोड्यूस उत्पाद हुआ है, उत्पाद का भंडारण. स्टोरेज का मीन्स होता है भंडारण और प्रोड्यूस जो होता है जो उत्पाद हुआ, जो भी क्रॉप्स हुई. ठीक है, तो प्रोड्यूस का स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट टास्क है. ठीक है, यदि क्रॉप्स के सीड्स को ज्यादा समय तक रखना हो तो उन्हें मॉइस्चर, इंसेक्ट मतलब जो कीड़े होते हैं, रेट्स मीन्स चूहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीवों से प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक है, यदि ताजी है ना, जो हरी होती, फ्रेशी हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, ताजा काटी गई जो फसल होती है उसके सीड्स को सुखाए बिना स्टोरेज किया जाता है तो उसमें जर्मिनेशन मतलब जो अंकुरण होता है उसकी संभावना ज्यादा होती है और दूसरा कीड़े लगने की संभावना ज्यादा होती है. ठीक है, वो खराब हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म द्वारा उन पर अटैक किया जा सकता है. ठीक है, इसलिए स्टोरेज से पहले सीड्स को धूप में सुखाना बहुत जरूरी है जिससे उसका मॉइस्चर कम हो जाए. ठीक है, उसकी नमी कम हो जाए. इससे उनमें जो इंसेक्ट्स होते हैं है ना, वो सब नहीं लग पाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट जो है ना, उनसे उनको बचाया जा सकता है. ओके, बैक्टीरिया और फंगी से भी उनको बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो फार्मर जो है अपनी क्रॉप्स प्रोडक्शन है ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन उनका होता है उसका स्टोरेज जूट के बैग्स है ना, जूट बैग्स में मतलब जो जूट के बोरे होते हैं उसमें करता है. ठीक है, और उसके अलावा मेटल्स के जो बड़े बड़े बिन्स होते हैं है ना, बड़े बड़े पात्र होते हैं उसमें भी करता है. लेकिन सीड्स का लार्ज स्केल पर स्टोरेज है ना, सीड्स का लार्ज स्केल पर स्टोरेज साइलो या ग्रेनरीज में किया जाता है. ग्रेनरी का मीन्स होता है स्टोरेज हाउस कहा जा सकता है, भंडारण गृह जो होता है ना, या और साइलो में किया जाता है. ठीक है, जिससे उनको इंसेक्ट, रेट्स और जो आपके इंसेक्ट पेस्ट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, अभी यहां देखें फिर से ये पहेली का एक क्वेश्चन कि मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों. तो ड्राइड नीम लीव्स है ना, घरों में अनाज के भंडारण के लिए मींस स्टोरिंग फूड ग्रेन्स है ना, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ठीक है, ड्राइड नीम लीव्स का है ना, और लार्ज क्वांटिटीज. ठीक है, बड़े ज्यादा कहा जाए बड़े भंडार ग्रहों में. ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, भंडार ग्रह को हम गोडाउन्स भी कहते हैं. ठीक है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स एंड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो बड़े बड़े जो गोडाउन्स होते हैं है ना, उसमें ग्रेन्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए या ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है. ठीक है, नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से मिलने वाले फूड. ठीक है,
तो यहाँ एक टेबल दी हुई है, देखें। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। यहाँ एक दिया मिल्क। मिल्क हमको किससे मिलता है? काउ, बफेलो, शीप, गॉट, शीप, कैमल, है ना, इनसे मिलता है। सेकंड चीज और क्या मिलती है हमको? वूल मिलता है, शीप से मिलता है ना, एनिमल से मिलता है, ठीक है। और चिकन वगैरह मिलता है किससे मिलता है? हैन से मिलता है, वो भी तो फूड ही है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. ठीक है। तो इस टेबल को पूरा करने के बाद आपने देखा होगा कि प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी हमें डिफरेंट टाइप के फूड्स देते हैं, ठीक है। तो सी कोस्ट एरिया में रहने वाले लोग फिश का मेन फूड के रूप में यूज करते हैं, मछलियां खाते हैं, आपने देखा होगा। और प्रीवियस क्लास में प्लांट से मिलने वाले फूड्स के सब्जेक्ट में भी आप पढ़ चुके हैं। तो हमने अभी सीखा कि क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे सीड्स का सिलेक्शन, ठीक है, कि किस तरीके की हमको सीड्स की जरूरत पड़ेगी, बुआई कैसे की जाती है, सोइंग, है ना। इसी तरह एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म, एनिमल जो पशुपालन होता है उनका घर पर कैसे होता है, फार्म में कैसे होता है, ठीक है। हैव टू प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, और उनको प्रॉपर फूड भी देना होता है, शेल्टर देना होता है और उनकी केयर भी करना होता है, ठीक है। तो व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो जब एनिमल्स पशुपालन जब करते हैं, ठीक है, घर पर या फॉर्म में, अब जब फॉर्म की बात की जा रही है ना, तो घर पर या फॉर्म में पशुपालन जब हम करते हैं, एनिमल रियर, ठीक है, पशुपालन करते हैं, उनके खाने की देखभाल करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके खाने का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, तो ये चीज जब हम लार्ज स्केल में करते हैं तो इसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं, ठीक है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Okay? तो यहाँ देखें, पहेली फिर बोल रही है कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हमें क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश से, जो कि विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये लेसन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ओके, टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। और आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड आंसर्स, ट्राई टू फाइंड आंसर्स। ओके।